हाय व्यूअर्स। तो मॉर्निंग को सुबह सुबह मैं आज लाइव आई थी। फर्स्ट टाइम मैं आई थी और लास्ट 2 बार मैंने ट्राई किया था लाइव के लिए, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था कुछ दिनों पहले। लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि आज लाइव आ ही जाती हूँ। और यहाँ देखिए, तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से आ रही हूँ। बहुत दिनों बाद नहीं, 2-3 दिनों बाद शायद, क्योंकि लास्ट मैंने दुर्गा पूजा का आप लोगों से शेयर किया था, अष्टमी का। उसके बाद नौवीं 10वीं जो भी था, दुर्गा विसर्जन जो दशहरा होता है, वो सब बीती। और उस बीच इतनी व्यस्त हो गई थी। हाँ, आप ही बोल लीजिए पहले। और कुछ? ओ नो, ट्विंकल ट्विंकल कर दीजिए तो। अरे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky. Yes, in the sky मेरा बेटा दिखा दिया। ठीक है, जाइए खेलिए, जाओ रॉकी के साथ खेलिए। हाँ, रॉकी के साथ खेलिए। हाँ, क्या करता है ये? वाह वाह। तो ये जब सो रहा था मॉर्निंग को, उसी टाइम देखिए, बॉय वाला जितना हरकत है मेरा बेटा कर सकता है। मैंने देखिए, इसका ये हमेशा फाइटिंग वाला ही चीज़ रहता है, पता नहीं। वेट, मैं इसको अभी तो देखा आप लोगों ने, इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से मैं मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। देखिए अभी भी लगा है, जैसे भी स्टार्ट कर रही हूँ ना, रॉकी कोने में आपको लोग, ए बाबू नहीं करते, ऐसी गंदी बात होती है। अरे, ये कौन सा तरीका है खेलने का? मैं जैसे स्टार्ट करूँगी ना, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये है रॉकी, इसका नाम मैंने रख दिया रॉकी। तो मैंने अब जगह ही चेंज कर लिया, फिर वो आएगा बदमाशी करेगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि काफ़ी व्यस्त, इसी तरह व्यस्त होने के कारण, बिज़ी होने के कारण, पूजा में बिज़ी थी, उसके बाद बच्चों लोगों के साथ। और मैं बता दूं, दिव्या संडे से मेरे घर पे नहीं है, वो अपने नानी के घर पे है। अभी जो है ना, डांट पड़ी है, इसीलिए वो सोया नहीं है, बस नाटक कर रहा है अभी। तो गाइस मैं बता दूं, वो सोया नहीं है, वो सोने का नाटक कर रहा है, क्योंकि डांट पड़ी है अभी मुझसे अच्छे से। तो मैं बता दूं कि काफ़ी टाइम इसी तरह होती है, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो उसको देख के मुझे अभी बुरा भी लग रहा है कि मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा, मतलब नटखट होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा नटखट है। तो मैं बता रही थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि पूजा में बिज़ी थी, और मेरी बेटी संडे के दिनों से नहीं है, वो संडे के दिन से नहीं है, मतलब अपने नानी के घर पे है। अभी जारी है, कोशिश में है सोने की। तो मैं बता दूँ, बेटी तो नहीं है, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। तो घर बहुत सूना सूना लग रहा है, और 2-3 दिनों से मतलब इस तरह हो रही थी कि पूजा पाठ में जो हम लोग कपड़े पहन के गए थे, घूमने आए थे, तो काम बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, और थोड़ी माइंड भी अपसेट थी मेरी। ये सोच लीजिए कि दुर्गा माँ जा रही थी तो माइंड अपसेट हो रही थी, फिर 1 साल बाद आएंगी, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है। और जितना हो सका था मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज की ब्लॉगिंग में भी कोई ख़ास आज की मैं नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो दुर्गा पूजा में हम लोग घूमने गए थे नेक्स्ट दिन, वो थोड़ी बहुत आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा। और आज बस यूँ ही बैठ के सोचा थोड़ी देर आप लोग से बात कर लूँ। तो बच्चे, जब दिव्या अभी नहीं है तो घर पूरा सुना सुना सा लग रहा है मुझे, खासकर क्योंकि हर वक्त वो मम्मी मम्मी मम्मा, मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चन रहती है, जवाब चाहिए होता है मुझसे, पूछते रहती है। दोनों का बदमाशी, वो नटखट, वो उसके चीज़ को ले रहा है, वो उसके टॉय को ले रहा है, मतलब इस तरह से। तो और बहुत सारी चीज़ों में मम्मी मैं आपकी ये हेल्प कर दूँ, वो कर दूँ, एक होती है ना बेटी वाला, तो वो फील मतलब अभी बहुत मुझे कमी लग रही है। अभी उसको मैंने कॉल करके कहा कि आप आ जाओ, वो आना ही नहीं चाह रही है। फिर मैंने भी सोचा कि बच्चों लोगों को भी थोड़ा नाना नानी के घर
या बुआ या मौसी किसी के भी घर पे ना थोड़ा टाइम के लिए छोड़ना चाहिए, उन लोगों की भी माइंड फ्रेश होती है। और आजकल पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन है कि बच्चों लोगों को बचपन से ही मतलब पढ़ाई 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 के बीच में ही, नहीं तो हम लोग की जब समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, तो हम लोग तय कर लेते थे पहले ही कि इस बार बुआ के घर जाना है और इस बार हम लोग को मौसी के घर जाना है। तो इस तरह होती थी। इस साल हम लोगों को इस बुआ के घर जाना है, फ़िलहाल तो मेरी एक ही मौसी है, फ़िलहाल क्या एक ही मौसी है मेरी, तो मौसी तो एक ही मौसी के घर जाना होता था। या बुआ थी तो दो बुआ तो दूर में थी, एक बुआ पास थी, तो बुआ भी एक थी तो एक इनके पास एक बार जाना है, वैसे थी। तो हम लोग बचपन में इस तरह छुट्टियां मनाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे को नहीं है। तो फिर ये सब सोच के भी, और वहाँ काफ़ी बच्चे हैं नानी के घर पे, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत अच्छे से कट जाता है, दिन कट जाता है, दिल लग जाता है ये चीज़। तो अभी वो छुट्टी मना रही है, पर मेरा घर सूना लग रहा है। आज देखते हैं, आज अगर हो सके तो उसको ले आऊँगी। और पूजा का मैं कुछ चीज़ आप लोग से थोड़ी बहुत, जो मैं घूमने गई थी कहीं, बच्चों लोगों को थोड़ा एन्जॉयमेंट करवाया था, खुद जो की थी एन्जॉयमेंट, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग पहुँच गए एक मंडप पे, एक पंडाल के पास, जहाँ पे ये सारे बच्चे के झूले लगे हुए थे। क्योंकि हम लोग एक दिन पहले जहाँ गए थे वहाँ पे मेला तो लगी हुई थी, लेकिन दूसरे दिन वहाँ पे मेला पता नहीं किसी कारण ना थोड़ा बंद करवा दिया गया था वहाँ के जो लोग थे, जिस वजह से हम लोगों को दूसरा जगह आना पड़ा। तो दिव्या नहीं आई थी फर्स्ट दिन हम लोग के साथ, जो मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। और हम लोग इतना लेट से निकले थे ना कि देखिए मेरा बाबू भी सो चुका है। और इस तरह भी ट्रैफिक के वजह से हम लोग गए थे स्कूटी में, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बाबू को नींद आ रहा था, मैं गोद में ली थी, वो सो गया था। लेकिन दिव्या ये झूले को देख के बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि बच्चे लोग तो अपने लिए, मतलब जिस तरह हम लोग बड़े लोग जाते हैं कि घूमेंगे, पंडाल देखेंगे, बच्चों लोगों का क्या पंडाल से मतलब है, वो लोगों को तो खेलना है, कूदना है। तो ये झूला देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। मुझे तो मन कर रहा था कि मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन सच बताऊँ मैंने आज तक ऐसे झूले में मैं कभी नहीं बैठी हूँ। और बचपन में मुझे याद नहीं है, भले बैठी होंगी तो अलग बात है, लेकिन मुझे मेरी याद में मैं कभी भी इस तरह जो बड़े लोग की भी होती है ना, मैं कभी नहीं चढ़ी। और सच बताऊँ मैं कभी चढ़ना भी नहीं चाहूँगी, मुझे बहुत डर लगती है हाइट से। और हाँ, दूसरी चीज़ जो होती है वो सब में चढ़ना मुझे पसंद है, लेकिन इस तरह के झूले में चढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दिव्या एन्जॉयमेंट कर रही थी, और यहाँ पे जो आदमी थे वो स्पीड नहीं बढ़ाया हुआ था। और देखिए जब तक यहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तब तक बाबू को उसके पापा ने जगा दिया है, क्योंकि बेटा पीछे क्यों रहेगा, और वो भी देख के जग जग गया था। और हम लोग ना काफ़ी लेट से निकले थे, बच्चे लोगों को तैयार वैयार करना, फिर खुद तैयार होके जाना। तो ये लुक मेरा बाबू को कैसा लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। और यही न्यू ड्रेस मैंने उसके लिए लिया था इस बार पूजा में। मैंने, आप लोग जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं दोनों बच्चे लोगों के लिए कपड़े ली थी। तो ये है उसका, सिंपल सा लिया था, बहुत ही अच्छा, मेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। और मैं पहले की ही जो साड़ी थी वो ही मैंने पहनी हुई थी। इतने सारे कपड़े हैं कि न्यू कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे दुर्गा पूजा में सभी कोई नए कपड़े खरीदते। और दिव्या देखिए जो पहनी है वो मैंने उसके लिए लिया था। तो दोनों का ना ब्लैक एंड वाइट मतलब मैच हो गया था, इत्तेफाक से बोलिए मैच हो गया था। मैंने जानबूझ के मैच नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ब्लैक एंड वाइट साड़ी ही पहन लेती हूँ, सारा ट्विन हो जाएगा। और ट्विनिंग करना किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ इस तरह करना। तो इन्होंने भी शर्ट जो पहना था उसमें भी ब्लैक नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ब्राउनिश थोड़ी थी, मतलब जो ब्लैक आ रही थी। तो दिव्या की ये है स्कर्ट, इसके साथ एक लेगिंग्स भी मिली है, लेकिन मुझे स्कर्ट के साथ इस तरह लॉन्ग लेगिंग्स पहनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पहनाई। तो यहाँ पे जो चलाने वाले थे, ये जो चक्री को घुमाने वाले थे, वो देखिए अभी स्पीड किया है, क्योंकि सबको बराबर से बैठाया था। और दिव्या बहुत एंजॉय की है इस चीज़ पे। और उसको शायद डर भी लग रही थी, वो अभी बता रही थी कि मम्मी नहीं मुझे उतरना है। फिर मैंने कहा कि आँखें को बंद कर लो, आँख को बंद कर लो, तो वो आँखें बंद करके घूम रही थी। होती है ना, मतलब इस तरह से कोई बताने वाला हो जाए, तो वो देखिए जैसे नीचे आ रही ना आँख बंद करे। और इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते रहो तो दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है। इस पे तो मैं नहीं चढ़ी हूँ, लेकिन हाँ ऐसे कई चीज़ें होती है ना जो बोट की तरह होती है, हमारे यहाँ पार्क में होती है। तो उस पे जब मैं चढ़ी हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि ये कितनी मतलब डरावनी लगती है, मुझे डर लगती है। तो ये थी, बच्चे लोग एंजॉय किए। और इसी तरह यहाँ पे हम लोगों को बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे पंडाल में ना इस तरह घूम नहीं सके। और गाइस बच्चे जब हो जाते हैं ना, मतलब बच्चे जब रहते हैं ना, तो आप
कभी ये मत सोचिए कि फ्रीली हो के आप घूम सकते हो। अगर आपके बच्चे को खुद ही अगर देखना है, अगर आपके पास लोग हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, तब आप एंजॉयमेंट करके घूम सकते हो। लेकिन खुद ही सब चीज़ करना है तो कभी भी सपने में मत सोचिएगा कि इस तरह एंजॉय करके घूम सकते हो। तो मेरा बेटे किस तरह कार चला रहा था वो देखा आप लोगों ने। यहाँ पे दिव्या ये जंपिंग वाला इसमें वो जंप कर रही थी, तो फुल्ली बच्चों लोग ने एंजॉय किया और उसी में हम लोगों की खुशी थी। लेकिन हाँ, मुझे भी थोड़ी मन करती है कि साल में एक बार पूजा होती है तो मैं भी मतलब एंजॉय करूँ, घूमने जाऊँ पहले की तरह। लेकिन शायद मेरा ये सोच गलत है, अब मुझे ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि पहले की तरह एंजॉयमेंट कर सकूँ, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, ज़िम्मेदारी हो गई है। तो चीज़ मतलब कभी-कभी होती है, फ़ील होती है कि मतलब अंदर से एक आती है कि नहीं पहले की तरह मैं एंजॉय करूँ। और मैं पूरी ट्राई भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एंजॉय करूँ, लेकिन हो नहीं पाती है। तो मतलब बच्चे लोग देखिए अगर इस जगह नहीं खेलते या बच्चे लोगों को कोई और सँभालने वाला होता, तो हम लोग और कई पंडाल घूम सकते थे, लेकिन नहीं हो पाती है। और ऐसे भी साल भर के दिन होती है ये दुर्गा पूजा, बच्चों को छोड़ के हम कैसे अकेले घूम सकते हैं, वो भी हम लोगों को खलती है। तो ये चीज़ मतलब ये सब चीज़ सोच में आ जाती है, तो एक पेरेंट्स होने के बाद अपनी इच्छा ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। और यहाँ का पंडाल भी बहुत अच्छा था। तो देखिए गाइस काफ़ी भीड़ है, तो भीड़ में बच्चे लोगों को लेके बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद इस तरह भीड़ में, मतलब धक्का-धुक्की, बच्चे रोना-धोना अगर स्टार्ट कर दे, तो वो मेरे पे ही गुस्सा करेंगे। इस वजह से मैं अंदर पंडाल में तो नहीं गई, लेकिन हाँ, मैंने दुर्गा माँ को ज़ूम करके अपने मोबाइल से खुद भी देखा और आप लोगों को भी दर्शन कराने की कोशिश की। तो ये देखिए पंडाल मैंने बाहर से ही सब कर ली और उसके बाद हम पहुंच गए थे दूसरी जगह। यहाँ हम लोग हर साल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थीम बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की थीम हर साल ही बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे वेद काल से किस तरह से मतलब दवा बनाने के काम शुरू होते होते एक डॉक्टर बनता है, वेद बनता है, मतलब सारे डिटेल्स लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ किस तरह लोग एक बीमार को ठीक करते थे, दवा करते थे। तो ये सारी थीम थी यहाँ पे। और ये ना बहुत नामी पंडाल नहीं है, लेकिन यहाँ हर साल बहुत ही अच्छा थीम बन मतलब हर हर एक साल जब भी मैं गई हूँ, जितने बार भी गई हूँ, कोई एक ऐसा साल नहीं है जहाँ मतलब हाँ सिंपल तरीके से हो। सिंपल में भी एक बहुत ही ख़ास बात होती है इस पंडाल में, इसलिए मैं यहाँ जाना पसंद करती हूँ और यहाँ मैं हर साल ही जाती हूँ। तो हम लोग बच्चों लोगों को खिला के सीधा यहाँ गए थे और यहाँ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो और यहाँ धीरे धीरे किस तरह आयुर्वेदिक वेद से सब कुछ डॉक्टर इलाज होना, मेडिसिन्स बनना, कॉम मतलब इस तरह बहुत कुछ लिखा हुआ था, देखे थे। और कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं। देखिए इसका इनका दांत निकाल रहा है तोड़ के, किस तरह मतलब दांत में जब दर्द होते हैं, और ये सारी बहुत चीज़ डिटेल्स में लिखी हुई थी, ऊपर भी लिखी हुई थी। तो धीरे धीरे किस तरह डेवलप हुई डॉक्टर की दुनिया को, और लास्ट एंडिंग क्या हुई थी वो चीज़ देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि थीम क्या थी। आप लोगों को थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो चुकी होगी अभी तक का। तो यहाँ पे देखिए सब ये सब किन्होंने बनाया था, कैसे कैसे किया था, सब चीज़ लिखा हुआ था। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे ना आपको मतलब हाथ के क्राफ्ट की वाली चीज़ बहुत बनी हुई मिली थी मुझे, जिसको आजकल क्राफ्ट में ही बोल सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग प्रोजेक्ट जैसे बनाते हैं बच्चे लोगों का, तो ये सब जो बनता है ये सब के लिए देखिए कितनी सारी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये देख के। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग दुर्गा पूजा के पंडाल में आए थे, लग रहा था कुछ म्यूज़ियम में आ गए हैं और हम लोगों को डिटेल्स मिल रही है। लेकिन बहुत ही अच्छा थीम था। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं था, जैसे कि और पंडाल में गए थे तो अंदर जाने के लिए सोचना पड़ रहा था, रोक रहे थे, घुसना पड़ रहा था, भीड़ थी। यहाँ पे भीड़ नहीं है, आप
अपनी इच्छा से जाइए, फ़ोटो क्लिक करिए, वीडियो लीजिए। और यहाँ पे दुर्गा माता रानी की इस तरह से कुछ थी मूर्तियाँ। और देखिए फिर वहाँ से घूमने के बाद इस तरफ किस तरह से मतलब डेवलप हुई है, वो सारी चीज़ें बता दी गई है। और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल थी सिवाय डॉक्टर और पेशेंट की। वो सब स्टेचूज़ है, लेकिन बाकी जितनी भी ये सब चीज़ थी ना, सारी ओरिजिनल थी। तो यहाँ ने ये एक राउंड लगानी पूरी पड़ती है, उसके बाद आपको पूरा थीम समझ आएगा। और यहाँ देखिए दिव्या अंदर घुसे जा रही थी, तो दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग भी कर ली कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और 2-3 दिनों बाद ही आ रही है, लेकिन हाँ शेयर ज़रूर कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सको। तो यहाँ देखिए एक डॉक्टर बैठी है पीछे से, कोई इस पे हमला करने के लिए खड़ा है। कितना मतलब सोच समझ के बनाया गया है। और जी हाँ, ये थीम कोलकाता का थीम लेकर ही बनाया गया है। कोलकाता में जो केस हुई थी उसी चीज़ को लेके बनाया गया है। और लास्ट एंडिंग देखिए किस तरह से हुई है। एक लड़की की चुन्नी रखी है, चेयर गिरा हुआ है, इतने सारे लोग बैनर्स लेके खड़े हैं। तो ये थी थीम कोलकाता वाली, तो बहुत ही अच्छी थीम थी। और यहाँ पे साइड पे लगी हुई थी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, फ़ोटोज़ की बनी हुई थी। तो दिव्या फ़ोटो खींचने जा रही है, वो फ़ोटो खींची है। और वहाँ से सीधा हम लोग निकल गए थे अपने घर के तरफ, घर के रास्ते पे। और यहाँ हमारे घर से थोड़ा काफ़ी दूर नहीं है, 15-20 मिनट के रास्ते में ये बनी हुई थी जो हम लोग लास्ट डे घूमने आए थे। और यहाँ पे दुर्गा माता का कोई भी प्रतिमा नहीं था। यहाँ इन 2-3 सालों से मतलब इस तरह से बनाया जाता है। और लास्ट ईयर भी मैं आई थी इस जगह, तो इसी तरह था, बस थोड़ी बहुत चेंजेस की गई थी। और यहाँ पे दोनों का ड्रेस आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जब वो लोग अच्छे से तैयार होंगे तो जब पहन लेंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन पहन तो उन्होंने लोग ने बहुत पहले लिया था, लेकिन खेल कर उन लोगों ने सारा ड्रेसअप ही ख़राब कर लिया। फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करके दिखा सकूँ। और मेरा बेटा देखिए किस तरह से कर रहा है, मेरी ही नज़र ना लगे तो उस ड्रेस में बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा बेटा। शायद मैंने ख़रीदी है इसी वजह से मुझे ऐसी लग रही थी, मेरी पसंद से, क्योंकि हमेशा उसके पापा ख़रीद के लेके आते, मतलब हम लोग साथ में जाते हैं तो बेटे के लिए हमेशा वो चॉइस करते हैं। बेटी के लिए तो मैं हमेशा चॉइस करती हूँ, लेकिन बेटा के लिए वो चॉइस करते हैं। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम था जब मैं अकेली अपने बेटे के लिए शॉपिंग की थी, और दोनों ही का सेम हुआ था। और देखिए किस तरह से खेल कूद कर रहा था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन मतलब घूमना, पैदल चल कर, बच्चों को कैरी कर के हम लोगों का हालत ख़राब था। तो ये बेटा आना ही नहीं चाह रहा था और बेटी भी नहीं। तो यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पे एक कठपुतली खेला था, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में पहले ही शेयर करी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो अभी देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख के शायद आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कठपुतली खेला देखा है, वो भी असम में, हमारे गुवाहाटी में। तो यहाँ पे देखिए शिव जी बनी हुई थी, और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग थे। बहुत, ये मैंने लास्ट ईयर भी मैंने शायद शेयर की थी, इसी तरह की भारत माता बनी थी। और शिवलिंग बहुत तरह की थी, मतलब जितने शिवलिंग होते हैं वो सारे शिवलिंग बने हुए थे। और सब शिवलिंगों में नाम लिखा हुआ था, जो मेरे लिए इस ब्लॉग में पॉसिबल नहीं थी आप लोगों के साथ इतना सारा शेयर करने के लिए। तो ये देखिए किस तरह हाथ से बनाई हुई है, जहाँ लिखा है चीन, और ये एसएमएस में लिखा हुआ है असम में। तो जो लोग को नहीं आती है, जो असम से देख रहे हो वो लोग तो पढ़ लिए होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूँ चीन लिखा हुआ है। और यहाँ पे शक्तिपीठ, बहुत सारी शक्तिपीठ है असम में, जिनके सारे फ़ोटोज़ निकाल के सारे के नाम लिखे हुए हैं। तो मतलब सब चीज़ डिटेल्स में दिया गया हुआ था। दुर्गा माँ की फ़ोटो, यहाँ पे मूर्तियाँ तो नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत चीज़ें थी, बहुत जानकारी वाली चीज़ें थी। और ये रही कठपुतली की खेला, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और हाँ, यहाँ मैं बता दूँ, ये कोई हिंदी गाने में डांस नहीं कर रहे हैं। असम के जो बोरो भाषा होती है, असमिस भाषा होती है, उन सब भाषाओं के गाने में डांस हो रही थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से मतलब डांस हो रही है। तो लास्ट हम लोग यही 2-3 पंडाल देखे, और उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे। तो यहाँ पे दिव्या को बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ नई चीज़ वो देख रही थी। और ये मैं बता दी, असम के कोई गांव इलाका से ये थिएटर जो लगती है वो उस वहाँ से आया गया था। और यहाँ बहुत से तरीके से बहुत कुछ जानकारी दी गई थी। तो ये एक मंदिर बनी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सी मंदिर है। जो लोग नहीं पहचान रहे हैं वो शायद थोड़ी देर में पहचान ले, उनको कुछ क्लू मिल जाए। जो
ये कौन सी मंदिर है। आप लोगों को समझ आ रही होंगी ये कौन सी मंदिर है, और अब तो पूरी ही समझ आ गई है कि कौन सी मंदिर है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि ये कौन सी मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी जिससे जानकारी मिल रही थी, और लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे कि कोई जानकारी लेने को मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये पत्थर देखिए जो पानी में नहीं डूब रही है, तो जी हाँ, ये वही पत्थर है जो श्री राम जी के लिए रास्ता बनाया गया था उन पे चलने के लिए, इसलिए डूब नहीं रही है। यहाँ पे बहुत सारी किताबें थी जो धार्मिक, हिंदुओं की धार्मिक किताबें होती हैं, और वहाँ पेड़ बना के सब में लिखा हुआ था। तो बहुत कुछ थी यहाँ जानकारी के लिए। दिन जितना थकी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा आज मुझे बताने में थकावट हो रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो कहा था शिवलिंग के बारे में, तो यहाँ पहाड़ बनी हुई थी। लोग मतलब आजकल इतने तरीके से, पहले लोग शायद सिर्फ मूर्तियाँ देखना जाते थे या लाइट्स जो लगे रहते थे, लेकिन आजकल क्राफ्ट के काम, ये सब डिज़ाइन वाले काम इतना अच्छे से किया जाता है ना कि लोग परेशान रहते हैं, हम इधर का देखें या उधर का देखें। तो ये चीज़ पहले मतलब कई 1-2 जगह थी जहाँ पे मतलब नामी होती थी, हम लोग बोलते थे नामी जगह है वो, उस जगह पे इस तरह से डेकोरेशन होता है ये। लेकिन आजकल हर जगह ही होती है, किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई भी एक जगह छूट जाए ना तो वो अफ़सोस होती है। और ये लस्ट थी, जब हम लोग आ रहे थे तो दिव्या ने कहा कि मम्मा मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद हो चली थी नेक्स्ट दिन, जिस दिन दुर्गा माँ का विसर्जन होने वाली थी। जो हमारे घर के पास से ही गुजरती थी, और विसर्जन के दिन मैं कहीं नहीं गई, तो घर के यहाँ से ही मैंने दर्शन कर लिया। तो आप लोग को भी करवा रही हूँ। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में एक नई ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।